हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अभीरा और अरमान घर लौटते हैं। मायरा दौड़ते हुए अभीरा के पास आती है और मासूमियत से अभीरा से पूछती है कि क्या मामू सही कह रहे था कि फ्रेंड अंकल बहुत दूर चले गए हैं। मायरा को ये कोई प्रैंक लगता है और वह बाहर आकर अंशुमन को आवाज़ देती है और कहती है कि बाहर आ जाओ, आपने वादा किया था कि आप शादी के बाद मुझे एक बड़ा टेडी गिफ्ट करोगे। मायरा अभीरा से कहती है कि फ्रेंड्स अंकल को बुलाओ ना। अभीरा दुखी होकर मायरा को गले लगाती है। मायरा पूछती है कि क्या अब वह कभी नहीं लौटेंगे। अरमान मायरा से कहता है कि वह अभीरा को बहुत सारा प्यार दें क्योंकि वह अभी दर्द में है। मायरा अभीरा को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर फ्रेंड अंकल को पता चला कि आप रो रही हो तो वह दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मत रोइए। दूसरी तरफ काजल कावेरी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की वाली होती है, लेकिन विद्या उसे रोक लेती है। विद्या कहती है कि आज कोई भी कावेरी के दर्द को कम नहीं कर सकता क्योंकि कावेरी ने अंशुमन को हमेशा अपने बेटे जैसा माना था। कमरे में कावेरी विद्या की बातें सुनकर रो रही होती है। विद्या कहती है कि आज एक माँ ने अपना बेटा खोया है, हमारे कुछ भी कहने से उनका दर्द कम नहीं होगा। काजल भी दुखी होती है। दूसरी तरफ तान्या हॉस्पिटल जाने की जिद करती है, लेकिन क्रिस उसे रोकता है। तान्या कहती है कि मुझे अंशुमन भैया को देखना है। क्रिस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे रोकता है। दूसरी तरफ कावेरी अंशुमन को याद करके पूरी तरह टूट जाती है। कावेरी रोते हुए कहती है कि अभी तो हमें तुमसे बहुत बातें करनी थी, तुम्हारे साथ मिलकर अभीरा को छेड़ना था, तुम हमारी हर बात मानते थे, इसीलिए मेरी एक बात और मान लो और वापस आ जाओ। कावेरी बेहद दुखी हो जाती है। अगली सुबह सभी अंशुमन के शांति पाठ के लिए इकट्ठा होते हैं। अरमान अभीरा को पानी पीने के लिए कहता, लेकिन अभीरा मना कर देती है। मनोज तान्या से कहता है कि सब लोग आ गए हैं, क्या अब हम शांति पाठ शुरू करें। तान्या सहमति देती है। इसी बीच अरमान अंशुमन की फोटो गिरने से बचाता है। कावेरी अभीरा से दिया जलाने को कहती है, लेकिन अभीरा कहती है कि दिया तान्या जलाएगी। अभीरा तान्या से कहती है कि अंशुमन सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें करते थे, इसीलिए ये तुम्हारा हक है। तभी तान्या गुस्से में कहती है कि ये ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। वह अभीरा के हाथ से माचिस फेंक देती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तान्या गुस्से में कहती है कि मेरे भाई की मौत तुम्हारे कारण हुई है। पहले तुमने शादी के लिए हाँ कहा और फिर ऐसा नाटक किया कि मेरा भाई खुद तुम्हारी बेटी को ढूंढने लग गया। तुम्हारी बेटी मिलने के बाद तुमने उन्हें फिर से शादी की उम्मीद दी और आखिरी पल में कोर्ट में मना कर दिया। तुमने उनका दिल तोड़ा है क्योंकि तुमने उनसे शादी का वादा करके शादी नहीं की। ये सुनकर अरमान स्तब्ध रह जाता है कि अभीरा और अंशुमन की शादी हुई ही नहीं थी। इस सच्चाई से अरमान के हाथ से अंशुमन की तस्वीर गिर जाती है और टूट जाती है। सभी चौंक जाते हैं। तान्या गुस्से में अरमान और अभीरा से सवाल करती है कि आखिर उनकी अंशुमन से क्या दुश्मनी है। अरमान और अभीरा फोटो उठाने लगते हैं। तभी तान्या अभीरा को हटाकर कहती है कि मेरे भैया की फोटो को हाथ भी मत लगाना। तभी अचानक पोदार हाउस में पुलिस आती है। संजय इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर कहता है कि हम अंशुमन के मर्डर केस में अभीरा को गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनकर पूरा पोदार परिवार स्तब्ध रह जाता है। लेडी कांस्टेबल अभीरा को अरेस्ट करने लगती है। तभी अरमान कहता है कि आप बिना वारंट के अभीरा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तभी इंस्पेक्टर से वारंट दिखाता है। अरमान कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, अंशुमन की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। इंस्पेक्टर खुलासा करता है कि डॉक्टर को अंशुमन के ब्लड सैंपल में कुछ जानलेवा सब्सटेंस मिले हैं और उसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। अंशुमन ने सुबह से सिर्फ एक कॉफ़ी पी थी। हमें कैफ़े के सीसीटीवी से पता चला कि अभीरा उनकी कॉफ़ी में कुछ मिला रही थी। ये सुनकर अभीरा सन्न रह जाती है। अरमान तुरंत अभीरा का साथ देता है और कहता है कि कोई बिना वजह ऐसे किसी की जान नहीं ले सकता। इंस्पेक्टर कहता है कि इनके पास वजह थी, इन्होंने शादी से पहले सगाई तोड़ दी, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि
ये उन्हें पूरी तरह से अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। विद्या अभीरा का साथ देती है और कहती है कि अभीरा और अंशुमन बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसा भी हो सकता है कि अंशुमन ने खुद शादी से मना कर दिया हो। तभी क्रिस कहता है कि अंशुमन अभीरा से प्यार करता था, वो शादी क्यों तोड़ेगा, अभीरा ने ही कुछ किया है। संजय क्रिस को रोकता है तो क्रिस कहता है कि अभीरा ने अंशुमन को मैनिपुलेट किया होगा, मैंने खुद इन्हें अंशुमन को अपने साथ ले जाते हुए देखा था। क्रिस अभीरा पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि अभीरा और अंशुमन बिजनेस पार्टनर थे, इसीलिए इन्होंने सोचा होगा कि कहीं शादी टूटने की वजह से इनकी पार्टनरशिप ना टूट जाए, इसीलिए इन्होंने अंशुमन को अपने रास्ते से हटा दिया। तभी अरमान गुस्से में क्रिस की कॉलर पकड़कर कहता है कि चुप हो जा, वरना मुझे चुप कराना पड़ेगा। मनोज और संजय उन्हें छुड़ाते हैं। तान्या क्रिस के समर्थन में खड़ी हो जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि मेरे पति एकदम सही कह रहे हैं, अभीरा की वजह से ही मेरे भाई की जान गई है, इसे यहाँ से ले जाइए। पुलिस अभीरा को लेकर जाने लगती है। तभी अभीरा के समर्थन में कहते हैं कि ये खुद ईमानदार वकील हैं, ये ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस अभीरा को गाड़ी में बैठा देती है। विद्या और कावेरी घबरा जाती हैं। अभीरा दुखी होकर कहती है कि मायरा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरमान कहता है कि तुम चिंता मत करो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। पुलिस अभीरा को ले जाती है। अरमान दुखी हो जाता है। कावेरी अरमान से कहती है कि तुम कुछ करो और अभीरा को घर वापस लेकर आओ। अरमान तुरंत संजय को जमानत के पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन तभी तान्या संजय से कहती है कि क्या आप मेरे भाई के कातिल की जमानत करवाएंगे? अभीरा से आपका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी बहू हूँ, क्या आपका मेरे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? मनोज संजय से कहता है कि आप कुछ कीजिए, मैं अभीरा की जमानत कराऊंगा। तभी क्रिस एतराज जताता है और कहता है कि आप मेरी फर्म में काम करते हो और मेरी फर्म में कोई भी अभीरा का साथ नहीं देगा। मनोज साफ कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं अभी तुम्हारी फर्म छोड़ता हूँ। अरमान मनोज को ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं मैनेज कर लूँगा। संजय कहता है कि तुम क्या करोगे? अरमान कहता है कि ये अभीरा की ज़िंदगी का सवाल है, मैं जो कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ही करूँगा। अरमान अभीरा के पास जाने लगता है। तभी गीतांजलि आती है। गीतांजलि की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर सब हैरान रह जाते हैं। विद्या गीतांजलि से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों पहन रखा है? गीतांजलि खुलासा करती है कि उसने और अरमान ने शादी कर ली है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। विद्या अरमान से पूछती है कि क्या यह सच है? अरमान हामी भरता है। गीतांजलि बीच में कहती है कि फिलहाल हमें मायरा के बारे में सोचना चाहिए। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ जेल में है तो उस पर क्या बीतेगी, मैं उसे संभालती हूँ। गीतांजलि मायरा के पास जाने लगती है। तभी अरमान उसे रोक देता है। गीतांजलि कहती है कि इस वक्त मायरा को माँ की ज़रूरत है। अरमान सख्त लहजे में कहता है कि इस वक्त मायरा को सिर्फ अपनी माँ की ज़रूरत है और उसकी माँ की गैर मौजूदगी में मायरा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। गीतांजलि का मुंह उतर जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि इंस्पेक्टर अभीरा से कहता है कि वकील के बिना वह बाहर नहीं निकल सकती। अभीरा कहती है कि मैं खुद वकील हूँ और मेरा केस मैं खुद लड़ूंगी। अभीरा फॉर्म भरने लगती है। तभी अरमान आता है और कहता है कि मैं अभीरा शर्मा का वकील हूँ और कल तक यह जेल से बाहर होंगी। अभीरा भावुक होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।